श्रीपादराजम शरणम प्रपत्ति अध्याय 15वां। बंगारप्पा सुंदरराम शर्मा का वृत्तांत। मैं शंकर भट्ट ने श्री दत्तानंद की अनुमति लेकर आगे की यात्रा आरंभ की। रास्ते से जाते समय मुझे प्यास लगी थी। मैं निकट के कुएं के पास गया। पानी निकालने के लिए वहां पर रस्सी और बादली भी थी। मैंने कितना नीचे है ये देखने के लिए कुएं के अंदर झांक कर देखा। अंदर मुझे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। कुएं के अंदर के बाजू को एक वृक्ष था। उसके डालियों को पकड़कर एक व्यक्ति कुलाटियां ले रहा था। उस अपरिचित व्यक्ति ने मेरी ओर बड़े प्रेम भाव से देखा और कहा, अरे शंकर भट्ट। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस अपरिचित व्यक्ति को मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ। मैंने उत्सुकतावश उन्हें पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? उस अपरिचित व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारा केवल नाम ही नहीं जानता, मैं यह भी जानता हूँ कि तुम श्रीपाद प्रभु के भक्त हो और तुम उनके दर्शन के लिए कोरापुर जा रहे हो। तुम्हें मिलने के लिए मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। उस व्यक्ति को बाहर कैसा निकाला जाए यह मैं सोच रहा था। मेरे हाथ में जो डोर था वह मजबूत नहीं थी। मैंने मन के भाव को जानकर उस पुण्य पुरुष ने कहा, प्रापंचिक बंधन से पकुंच में घिरे हुए मानव, तुम मुझ जैसे योग प्रक्रिया के आत्मानंद में विभोर हुए बंध रहित व्यक्ति को बाहर कैसे निकाल सकोगे ये सोच रहे हो? मैं स्वयं ही बाहर आता हूँ। अपनी शक्ति कम हो तो श्रीपाद प्रभु करुणा शक्ति का अनुग्रह करते हैं। ऐसा कहकर कुछ क्षणों में वह बाहर आकर मेरे पास खड़ा हुआ। मैं संभ्रम में था। उनसे कहा, मेरा नाम बंगारप्पा है, तुम प्यासे दिख रहे हो, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। ऐसा कहकर उसने कुएं से पानी निकाला और स्वयं ही पानी पी डाला। आश्चर्य की बात यह थी कि मेरी प्यास बुझ गई। पानी पीने से होने वाली तृप्ति का अनुभव हुआ। उसके पश्चात हम दोनों आगे की यात्रा के लिए निकल गए। बंगारप्पा ने बोलना प्रारंभ किया। उसने कहा, शंकर भट्ट, मैं स्वर्णकांत कुटुंब में जन्म लिया है। मैंने मंत्र तंत्र विद्या में प्रावीण्य प्राप्त किया है। मेरे मंत्र के सामर्थ्य से न चाहे व्यक्ति को मारे जाने की विद्या भी मुझे अवगत थी। भूत प्रेत पिशाच इनके साथ मैं भी रह चुका हूँ। मेरा केवल नाम सुनने से लोग भयभीत होते थे। मैं जिस गांव में जाता उस गांव के लोग भूत प्रेत के प्रयोग न करें इसलिए विपुल धनराशि देते थे तथा प्रार्थना भी करते थे। साधारण मनुष्य के चेहरे पर दिखाई देने वाली प्रसन्नता मेरे चेहरे से लिप्त हो गई थी। उस स्थान पर भूत प्रेतों वाली भयानक विकृत छवि और क्रूर स्वभाव मेरे चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। मेरे संचार में पूर्व पुण्याई के कारण मैं पिठिकापुरम पहुंच गया। श्री दत्त प्रभु के अवतार श्रीपाद प्रभु के इस पवित्र शहर में क्षुद्र विचार वाले व्यक्ति तथा परस्पर कलह द्वेष मत्सर वाले व्यक्ति लोगों की कोई कमी नहीं थी। श्रीपाद प्रभु और श्री बापनाचार्य के बारे में अनेक चित्र विचित्र कथाएं सुनी थी। सर्वप्रथम मैंने श्री बापनाचार्य को मार डालने का संकल्प किया। मैं एक पानी के तालाब के पास जाकर हाथों से पानी पीने लगा। मुझे मनुष्य को मारने के अनेक विद्याओं का ज्ञान था। उसमें से एक ऐसा था कि जिस व्यक्ति का अंत करना हो उसका ध्यान करके पानी पीने से वह व्यक्ति के पेट में जाता था। मैं उस तालाब का पानी पी रहा था। उस समय श्रीपाद प्रभु बापनाचार्य के पेट पर हाथ फेर रहे थे। उसी समय वह पानी उड़ जाता था। मैं पानी पीकर थक गया, किंतु बापनाचार्य पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वे पूर्व की तरह ही स्वस्थ थे। मेरी विद्या को सफल नहीं हुई, इसका मुझे दुख हुआ। श्रीपाद प्रभु का क्षुद्रोपासक को दंडित करना। मुझे एक सर्प मंत्र का ज्ञान था। इस मंत्र के उच्चारण से संकल्पित व्यक्ति के घर सर्प जाकर दंश करते थे। मैंने बापनाचार्य का ध्यान करके उस मंत्र का उच्चारण किया। अनेक सर्प बापनाचार्य के घर गए, किंतु वे बेल पर घिया तुरई के समान लटकने लगे। वे बापनाचार्य को कुछ न कर सके। 1 घंटे के समय के पश्चात वे जहाँ से आए थे वही चले गए। मेरा दूसरा प्रयत्न भी असफल हुआ। मेरे अंकित रहने वाले भूत प्रेत श्री बापनाचार्य के घर के आसपास भी नहीं जा सकते थे। यह सब श्रीपाद प्रभु की लीला का चमत्कार ही था। वो मेरे समझ में आ गया था। इतना होने पर भी मेरी राक्षसी वृत्ति कम नहीं हुई। मैंने स्मशान में जाकर श्रीपाद प्रभु की एक आटे की गुड़िया बनाई और उसे 32 जगहों पर 32 सुइयां चुभाई। इस मारणम प्रक्रिया से
श्रीपाद प्रभु के शरीर को 32 स्थानों पर केवल जख्म करना इतना ही उद्देश्य नहीं था। उन सुइयों के अग्र को जो विष लगाया था वह श्रीपाद प्रभु के शरीर में फैल जाए, यह दुष्ट विचार भी था। उस विष के शरीर में फैलाने के उनका अंत हो सकता था। मेरा यह दुष्ट प्रयत्न भी असफल रहा। एक दिन रात्रि के समय मेरे शरीर में पानी भर रहा है ऐसा अनुभव हुआ। उससे मुझे प्राणांतिक वेदना होने लगी। पापनाचार्य के घर छोड़े हुए सर्प मेरे पास आकर मुझे जिन स्थानों पर मैंने सुइयां चुभाई थी उन्हीं स्थानों पर मुझे असह्य वेदना होने लगी। ये नरक यातनाओं से कम नहीं थी। मैंने श्रीपाद प्रभु की अंतर्मन से शरण ली। मेरे अंतर्दृष्टि से मुझे श्रीपाद प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, बंगारप्पा, तुमने किए हुए पापों के लिए इतने वर्ष इहलोक में दुख भोगने पर नरक में भी दुखों का अनुभव लेना होगा, किंतु मैंने कृपा करके एक रात्र में हुए यातना द्वारा कर्म का नाश कर रहा हूँ। तुम्हारी समस्त क्षुद्र विद्याओं का भी मैं नाश कर रहा हूँ। फिर भी तुम्हें कोई व्यक्ति प्यास से तड़पता हुआ अंतर्दृष्टि से दिखाई दिए तो तुम स्वयं पानी पीकर उसकी प्यास बुझा सकोगे। कुलाटी लेकर झूलना यह एक योग प्रक्रिया है। इसका अभ्यास करके तुम आनंद की प्राप्ति कर लोगे। आज से मेरी कृपा से सात्विक प्रवृत्ति का स्वीकार करके जीवन व्यतीत करो। मेरे माता पिता के घर तथा बापनाचार्यों के घर पांव रखने के लिए अनेक जन्मों का पुण्य आवश्यक है। तुम्हें इस जन्म में वह भाग्य नहीं। प्राण प्रदान करने वाला परमेश्वर है, इसलिए प्राण लेने का अधिकार भी उसका ही है। माता पिता हमारे जन्मदाता होने से परम पूज्य होते हैं। उनका वृद्धापकाल में अनादर करने वाले व्यक्ति मेरे कृपा कटाक्ष को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तुमने अपनी क्षुद्र विद्या से अनेक लोगों को अकाल मृत्यु दिया। उस पाप का फल तुम्हें शंकर भट्ट नाम के कन्नड़ ब्राह्मण भक्त की भेंट होने तक रहेगा। उस पश्चात निश्चेष होगा। शंकर भट्ट मेरा चरित्र लिखने वाला है, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने मुझे कहा था। यह घटना घटी उस समय श्रीपाद प्रभु की आयु 7-8 वर्ष की थी। उस दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत शुभ दिन है। इतना कहकर बंगारप्पा रुक गए। इस घटना से मुझे असमझ में डालने वाली थी। मैंने बंगारप्पा से पूछा, तुम्हारे पानी पीने से दूसरे की प्यास कैसे बुझती है? इसका मर्म क्या है? मेरे प्रश्न के उत्तर में बंगारप्पा ने कहा, एक प्रक्रिया द्वारा मैं दूसरे के जीवों के प्राणमय शक्ति अनुसंधान करता हूँ। उसके द्वारा यह तादात्म्य भावना से साध्य होता है। रामायण काल में किष्किंधा नगरी का वानर राज वाली को एक योग प्रक्रिया का ध्यान था, जिससे वह उसके सम्मुख आए हुए योद्धा के बल से दुगुना बल प्राप्त होता था। इसी कारण से श्री रामचंद्र जी ने उसे झाड़ के पीछे छिपकर बाण चलाया और उसका वध हो गया। विश्वामित्र ऋषि ने श्रीराम तथा लक्ष्मण को बला और अतिबला इन 2 अत्यंत पवित्र मंत्रों का ध्यान दिया था। इस मंत्र के स्पंदन के अनुगुण से प्राण शक्ति की सिद्धि की जा सकती है। मानव के शरीर में शुद्धि क्रम की 12 अवस्थाएं हैं। श्री राम प्रभु का देह 12वीं अवस्था में था। इसी कारण उसे अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत व्यापकत्व सहज सिद्ध होता था। साधक मार्ग की 6 भूमिकाओं का विचार। मानव उसके विकास में 7 भूमिकाओं में से मार्गक्रमण करता है। पहली भूमिका में स्थूल देहेंद्रिय, सूक्ष्म देहेंद्रिय एक ही समय में उपयोग ला सकता है। दूसरी भूमिका में सूक्ष्म देहेंद्रिय द्वारा सूक्ष्म प्रपंच का अनुभव लेते छोटे छोटे चमत्कार करने का सामर्थ्य उसे प्राप्त होता है। तीसरी तथा चौथी भूमिका के मध्य वशीकरण केंद्र होता है। वशीकरण के होते समय जिस अवस्था में हम होते हैं उसी अवस्था में हम रहते हैं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दिया था। उस समय वह आश्चर्यचकित हुई। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह शील चैतन्य में है। वह श्री राम प्रभु के दर्शन होने तक उसी अवस्था में थी। अहिल्या का शरीर शील अवस्था में गया था। उसी स्थिति में उसका मन भी गया था। उसका अर्थ वह तीसरे और चौथे भूमिका के बीच में रहने वाले वशीकरण केंद्र में रही थी। श्री राम प्रभु की चरण धूलि लगते ही उसके मनोपुष्प विकसित हुआ और वह सहज स्थिति में आई। चतुर्थ भूमिका को पहुँचे हुए आत्मा को अति विस्तारित योग शक्ति का लाभ होता है। अपने योग शक्ति का लोक कल्याण के लिए
अंतरात्मा के बोध अनुसार विनियोग करने से उच्च स्थिति प्राप्त होती है, किंतु पाप कार्य को निमित्त होने वाले तुच्छ स्वार्थ प्रयोजन के लिए इस शक्ति का उपयोग करने से पतन अवस्था को प्राप्त होकर शील चैतन्य में स्थिति में गिरने का भय होता है। इसके उपरांत अनेक हजारों जन्म के पश्चात मानव जन्म प्राप्त होता है। पांचवी भूमिका पर होने वाले साधक संकल्प ज्ञानी होते हैं। छठी भूमिका पर होने वाले साधक भाव ज्ञानी होते हैं। संकल्प ज्ञानी साधक दैवी साक्षात्कार के साथ साथ प्रापंचिक कार्यकलाप भी चलाते हैं। भावज्ञानी साधक के प्रपंच कार्यकलापों का ध्यास अत्यंत कम होता है। सातवें भूमिका के साधक परमात्मा के पास की ज्ञान की प्राप्ति कर ले सकते हैं। अवतारी पुरुष तथा साधक में होने वाला भेद। बंगारप्पा ने कई घटनाएं सुनते पश्चात मेरे मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसका निराकरण करने के लिए मैंने यानी शंकर भट्ट ने प्रश्न किया, महाराज, जीवन में केवल परिणाम क्रम होता है क्या? क्या वह अवतारी पुरुषों को भी लागू होता है? मेरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए बंगारप्पा ने कहा, अवतारी पुरुष काल की महिमा से निर्माण होते हैं। मानव उस समय भगवान होता है जिस समय उसे समर्थ सद्गुरु कहा जाता है। देव मानव के समान पृथ्वी पर आए तो उन्हें अवतारी पुरुष कहते हैं। मछली पानी में तेज गति से चल सकती है, तैर सकती है। कुर्म पानी और जमीन दोनों स्थानों पर रह सकता है। वराह अर्थात खड्गमृग समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने सिंह का मुख तथा मनुष्य का शरीर धारण किया था। याचना प्रवृत्ति वाला तमोगुण प्रधान वामन अवतार हुआ। बुद्ध का अवतार कर्म प्रधान था। सत्वगुण प्रधान श्री रामचंद्र प्रभु का अवतार था। त्रिगुण के अतीत निर्गुण तत्व प्रधान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। समस्त सृष्टि के एकत्व में अनेकत्व तथा अनेकत्व में एकत्व स्वयं में समाने वाला अत्यंत अद्भुत अत्यंत विलक्षण युगावतार श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का अवतार है। श्रीपाद प्रभु से जिनका ऋणानुबंध हो ऐसे कोई योग संप्रदाय मत धर्म नहीं है। श्रीपाद प्रभु की स्थिति बुद्धिमान लोगों को भी समझ में नहीं आती। उनके समान कोई नहीं है। सारे सिद्धांतों का, सारे संप्रदायों का श्रीपाद प्रभु में ही समन्वय होता है। इस सृष्टि का आदि बिंदु तथा अंतिम बिंदु वे ही है। स्पंदनशील जगत व्यापार का निरीक्षण करने वाले, संकल्प करने वाले तथा क्षय करने वाले श्रीपाद प्रभु ही है। यह गूढ़ देवों का रहस्य है। सप्त ऋषियों को भी जो प्रयत्न करने पर नहीं मिला वह मैं क्या कहूँ भैया। शंकर भट्ट, तुम धन्य हो। उनकी अव्याज करुणा जिसे मिली वह धन्य है, अन्यथा जीव व्यर्थ है। सत्कर्म और दुष्कर्म के फल का विवरण। मैंने शंकर भट्ट ने बंगारप्पा से प्रश्न किया, महाराज, मेरे मन में एक शंका है। समस्त कर्मों का बोध करने वाला वह परमेश्वर होने पर लोगों में कोई अच्छे तो कोई बुरा ऐसा जन्म क्यों लेते हैं? मेरे इस प्रश्न को सुनकर बंगारप्पा जोर से हंसे। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। सारी सृष्टि ही द्वंद्व से उत्पन्न हुई है। मृत्यु का भय न होता तो जन्मदाती माता भी अपने पुत्र पर प्रेम नहीं करती। वेदों में पुरुष यह शब्द आत्मा इस अर्थ से उपयोग में लाया है, किंतु आत्मा का अर्थ पुरुष नहीं है। पुरुष यह शब्द देह को सूचित करता है और आत्मा देह नहीं है। वह देह से अलग होता हुआ अजन्मा, अव्यक्त, अचिंत तथा विकार रहित है। मानव में तथा अन्य प्राणियों में बसने वाला आत्मा एक ही है। मनुष्य और देव इनमें भेद है। इसी भेद के कारण मनुष्य दैवत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इन प्रयत्नों से मानव का विकास होता है। देवता में केवल अच्छी सृजनात्मक शक्ति होती है ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ विघटन कारक, विनाशकारक शक्ति भी उनमें होती है। उन शक्तियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करके सृष्टि का चलन वलन सुव्यवस्थित चलाने का कार्य देवता करते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही पूर्व कर्म के अनुसार आते हैं। दुख के आने से मनुष्य को सुख का महिमा समझता है। वह सुख प्राप्त करने की आकांक्षा मन में सदैव रखता है। सृष्टि में ऐसा दिखाई देता है कि अनेक दुष्ट, दुराचारी, कुकर्मी, नास्तिक तथा जनता को कष्ट देने वाले लोग
अत्यंत सुखी जीवन बिता रहे हैं और सत्यवचनी सच्चील व्यक्ति को अनेक दुर्धर संकटों का सामना करना होता है। इस विपरीत स्थिति का कारण यह है कि कुकर्म करके भी सुख का उपयोग करने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किए होंगे। उसी के फलस्वरूप उन्हें आज अनेक सुख प्राप्त हुए हैं। उसी तरह अति प्रामाणिक सज्जन सच्चिल लोग आज दुख झेलते दिखाई देते हैं। वह अनेक पूर्व जन्म के पापों का फल है। मनुष्य को अपने पाप अथवा पुण्य का फल तत्काल नहीं मिलता, उसे कुछ समय अवश्य लगता है, किंतु पाप अथवा पुण्य अत्यंत तीव्र अवस्था का हो तो उसका फल शीघ्र मिलता है। उत्तम कर्म अथवा बुरे कर्म करना मनुष्य के हाथ में होता है। समाज में जिस समय अधर्म बढ़ता है और दुष्ट दुराचारी लोग संत सज्जनों को कष्ट पहुंचाते हैं, उस समय भगवान स्वरूप धारण करके पापी दुराचारी लोगों का विनाश करके धर्म तथा सज्जनों का रक्षण करते हैं। हजारों वर्षों से आकाश में ग्रह तारे चांदनियां थी, परंतु वह प्रस्तुत की तरह सुव्यवस्थित नहीं थे। कालांतर से तारामंडल में कई तारे पृथ्वी पर गिर के उनका पत्थरों में रूपांतर हुआ। अनेक ग्रह एक दूसरे से मिल गए। पृथ्वी तथा सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों के आकर्षण विकर्षण से ही सृष्टि चलती है। यह सूर्य की परिक्रमा करती है। परमेश्वर के आकर्षण से लोग आस्तिक बनते हैं और सत्कर्म करने प्रवृत्त होते हैं। जिन लोगों में परमेश्वर के प्रति विकर्षण होता है वे नास्तिक होकर दुष्कर्म करने प्रवृत्त होते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों को वे स्वयं ही आधार होते हैं। वेल प्रभु महाराज का गर्वभंग। पिठिकापुरम इस नगरी में वेल प्रभु नाम के एक महाराजा राज्य करते थे। वे वेश बदलकर नगर में घूमकर जनता की स्थिति का अवलोकन करते थे। उन्हें श्रीपाद प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सेवकों को अप्पलराज शर्मा के घर भिजवाया और आदेश दिया, श्रीपाद श्रीवल्लभ को तत्काल लेकर आए। घर में श्रीपाद प्रभु के नाना बापनाचार्य थे। सेवकों ने उन्हें राजाज्ञा सुनाई। नाना जी ने श्रीपाद प्रभु से कहा, श्रीपाद, तुम्हें पिठिकापुरम के राजा ने भेंट करने बुलाया है। श्रीपाद ने कहा, नाना जी, राजा के मन में भक्तिभाव नहीं है। वह अहंकार प्रवृत्ति से मुझे आने की आज्ञा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे महाराज है और उनकी सत्ता समस्त लोगों पर चलती है। वे कहे वैसे होना चाहिए, किंतु मेरा दर्शन इतना सुलभ नहीं है, ये वे नहीं जानते। मैं महाराज से भेंट करने नहीं जाऊंगा। श्रीपाद प्रभु ने राजा के सेवकों से कहा, तुम्हारे महाराज केवल पिठिकापुरम के राजा है, किंतु मैं तो समस्त विश्व का चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तुम्हारे महाराज से कहो, यदि मेरे दर्शन की इच्छा हो तो स्वयं हमारे घर आए। आते समय गुरु दक्षिणा तथा चक्रवर्ती सम्राट को योग्य ऐसा उपहार लाए। श्रीपाद प्रभु का यह वक्तव्य सुनकर अप्पलराज शर्मा और बापनाचार्यों ने आपस में विचार विनिमय करके राजा के सेवकों को विदा किया। सेवकों ने श्रीपाद प्रभु का संदेश महाराज को बताया। यह सुनकर महाराज अत्यंत क्रोधित हुए। उस संतप्त अवस्था में उन्होंने कहा, मैं इस नगरी का महाराज हूँ। मेरे आदेश का पालन श्रीपाद श्रीवल्लभ कैसे नहीं करते यह मैं देखता हूँ। इतना कहते ही महाराज चक्कर आकर सिंहासन से नीचे गिर गए। सारे सेवक सिंहासन के पास दौड़कर आए। उन्होंने महाराज को पानी पिलाया और सचेतन करने का प्रयत्न किया, किंतु उनकी सारी शक्ति लुप्त होकर उन्हें असह्य यातनाएं होने लगी। तत्काल राजपुरोहित को बुलाया गया। राजपुरोहित की श्री कोटि सुंदर राम शर्मा, उन्होंने महाराज की परिस्थिति देखी और स्वयं श्री दत्तात्रेय की श्रद्धा भाव से पूजा करके तीर्थ प्रसाद महाराज को लाकर दिया तथा विभूति प्रसाद के माथे पे लगाई। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आपने देखा ना मेरे अर्चन का परिणाम। आपने श्रीपाद श्रीवल्लभ के दर्शन की इच्छा की, वह व्यर्थ है। वे स्वयं श्री दत्त प्रभु का अवतार है। उनकी पूजा करने से छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त होती है। बापनाचार्य को भी उनके कारण ही मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई है। श्री वेंकट शास्त्री एक धूर्त वैश्य श्रीपाद प्रभु के अनेक सिद्धियों को प्राप्त है ऐसा प्रचार करते फिरता है। महाराज, आप बलवान हो, फिर भी श्रीपाद प्रभु को बांध के जबरदस्ती लाना योग्य नहीं है। वह अपने कायदे का नहीं है। महाराज ने पुरोहित से कहा, कुछ दुष्ट शक्तियों का प्रयोग करके हम त्रस्त किया है। इनसे मुक्त होने के लिए आप कुछ उपाय बताइए। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आप विद्वान ब्राह्मणों से श्री दत्त पुराण का
पारायण कराए, ब्राह्मणों को भूदान, सुवर्णदान, अन्नदान करे। इस पारायण से श्री दत्त प्रभु प्रसन्न होकर आपकी व्याधि दूर करेंगे। महाराज ने राजपुरोहित से कहा अनुसार विद्वान ब्राह्मण द्वारा श्री दत्त पुराण ग्रंथ का पारायण प्रारंभ किया। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि पारायण करते ही गांव में चोरों की संख्या बढ़ी तथा चोरी करने की प्रवृत्ति में भी भारी वृद्धि आई। उन तस्करों पर काबू पाना कठिन हुआ। महाराज को उस रात्रि सपने में अपने पितर दिखाई दिए। वे अति क्षीण अशक्त दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, अरे वेलू, तुम हमें श्राद्ध के दिन भोजन नहीं देते, हमारी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कुछ नहीं करते। महाराज ने कहा, तात, मैं शास्त्र के अनुसार श्राद्ध कर्म करता हूँ ना। पितरों ने कहा, किंतु हमें कुछ नहीं मिलता, ब्राह्मण सारा भोजन खाकर पुष्ट हो रहे हैं। राजा, तुम और ब्राह्मणों दोनों श्राद्ध पूर्ण अंतकरण से मंत्रोच्चार के साथ श्राद्ध कर्म करने से हमें उसका समुचित लाभ होगा। पितरों के ये वक्तव्य महाराज को रात्रि निद्रा नहीं लगी। इसी कारण महाराज की उपवर सुंदर कन्या भूत बाधा से पीड़ित होकर अपने बालों को खुला छोड़कर घर के भोजन पात्र क्रोध से बाहर फेंकने लगी। जिस समय वह भोजन करने बैठती तो उसे अन्न में कीड़े नजर आते थे और वह अन्न फेंक देती थी। उसने पहने हुए कपड़ों को एकदम आग लग जाती थी। वह अत्यंत भयभीत होकर पुकार लेती थी। इस प्रकार महाराज चारों ओर से संकटों से घेर रहा था। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हुई। महाराज को सहायता करने वाले राजपुरोहित की अवस्था भी शोचनीय थी। उनकी अत्यंत सौम्य स्वभाव वाली पत्नी एकदम उग्र रूप होकर अत्यंत क्रोध से पति के सिर पर भोजन पात्रों से प्रहार करने लगी। राजपुरोहित के पुत्र ने उन्हें रस्सी से घर के एक खंभे से बांध रखा था। जिस समय उन्हें भूख लगती थी उस समय उनके सामने एक घास की गठरी बनाई रखी थी। उसे न खाने पर उन्हें अग्नि के चुटके देते थे। दत्त पुराण के पारायण के लिए चुने हुए ब्राह्मण पारायण समाप्त करके भोजन करके अपने घर लौटते, तब उन्हें अपने घर में भूत प्रेत दिखाई देते। उन्हें देखकर कहते थे, तुम्हारे महाराज ने अनगणित पाप किए हैं, हमें हमारे पति से अलग करके हमें अत्यंत कष्ट दिए हैं। वाम मार्ग से कमाया हुआ उनका धन तुमने दान में स्वीकार किया है, इसी कारण हम तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। इस परिस्थिति को देख ब्राह्मण, राजपुरोहित तथा स्वयं महाराज भी भयभीत हो गए। इससे किसी प्रकार की छुटकारा पाए, इसकी उन्हें चिंता सता रही थी। महाराज ने राजपुरोहित से कहा, श्री दत्त पुराण के पारायण से सारे दुख नष्ट होकर शांति की प्राप्ति होगी ऐसे लगा था, किंतु सारा विपरीत ही हुआ। उन्हें अब श्रीपाद प्रभु के सामर्थ्य की कल्पना आ चुकी थी। अपने किए हुए करने पर पश्चाताप हो रहा था। महाराज राजपुरोहित ने तथा ब्राह्मणों के साथ श्रीपाद प्रभु के दर्शन करने गए। वे सारे प्रभु की शरण में आए। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से प्रभु से क्षमा याचना की। क्षमाशील दया धन श्रीपाद प्रभु ने उदार अंतकरण से उनके अपराधों को क्षमा किया। श्रीपाद प्रभु ने कहा, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति सेवक ही है। मैं जिस समय प्रसन्न होता हूँ उस समय अधिक से अधिक फल देता हूँ, किंतु अप्रसन्न होने पर उनके सेवा का कम से कम फल देता हूँ। मंदिर में स्थित स्वयंभू दत्त मैं ही हूँ। कालाग्नि रूप में जो दत्त रूप है वह मेरा ही है। मैं जीवों के उद्धार के लिए श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप में अवतरित हुआ हूँ। श्रद्धा युक्त भक्ति करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। मेरे माता पिता अखंड सौभाग्यवती सुमति महारानी तथा श्री अपरराज शर्मा ये प्रत्यक्ष श्री लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु ही है। मेरे नाना जी के एक जन्म में लाबाद महर्षि थे। मेरा जन्म गणेश चतुर्थी को हुआ है। मैं अगले जन्म में नृसिंह सरस्वती के अवतार में मेरे नाना श्री बापनाचार्य के समान दिखाई दूंगा। मैं उस अवतार में जिस समय गंधर्वपुर इस क्षेत्र में निवास करूंगा, विपुल धन दौलत शक्ति सामर्थ्य हो तो भी उसका अभिमान न करे। संपत्ति यह सत्य मार्ग से कमाई हुई हो, वाम मार्ग से नहीं। वाम मार्ग से कमाई हुई संपदा दुख क्लेश अशांति वैमनस्य आप पर भाव का कारण होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पाप पुण्य का हिसाब चित्रगुप्त के पास है। तुम्हारा पाप नष्ट होने के लिए मेरी शरण में आकर
आर्त भाव से श्रीपाद श्रीवल्लभ दत्तात्रेय दिगंबरा इन नामों से बुलाने से मैं तुम्हारे समस्त पापों का दहन करके तुम्हें पुण्यात्मा बनाऊंगा। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, महाराज, आपने सत्य को असत्य और असत्य को सत्य ऐसा प्रतिपादन किया है, इसी कारण तुम्हें इतने दुख सहने लगे। श्रीपाद श्रीवल्लभ का योग्य सम्मान न करके उसकी निंदा करने से श्री दत्त पुराण इस परम पवित्र ग्रंथ का पारायण करने पर भी उसका फल प्राप्त न होकर केवल संकटों से सामना हुआ। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु मौन हुए। श्री दत्त प्रभु स्वयं श्रीपाद श्रीवल्लभ है, यह त्रिवार सत्य है। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से अकारण कलह निवारण होता है तथा पूर्व जन्मकृत दोष निवारण होते हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव के कारण मनुष्य को धर्मग्रंथ पठन के लिए समय के अभाव है। इसी कारण मैंने संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत इस ग्रंथ की रचना की है। आप इसे ज़रूर पढ़िए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कीजिए।